अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज़्म। तो फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज़्म जो है ना वो काफ़ी बहुत इजी है। बस इसमें थोड़े से पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रक्टोज मेटाबॉलिज़्म में क्या है दोस्तों, तो फ्रक्टोज अक्सर कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो फ्रक्टोज ज़्यादातर पाए जाते हैं शुगर केन में। तो आपने ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आपने दोस्तों याद रखनी है कि फ्रक्टोज जो है ना वो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये सिर्फ इंसुलिन का ये फंक्शन होता है, ये ग्लूकोज को जो है ना वो सिर की तरफ एंटर करता है, मगर फ्रक्टोज जो है ना वो इंसुलिन पर इंडिपेंडेंट है। दूसरी इस तरह है ना कि जो फ्रक्टोज की मेटाबोलाइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि इसमें जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज स्ट्रिप है वो इसमें नहीं होता। तो दोस्तों आपने इन तीन बातों को याद रखना है। अब इसके हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, किसी मेटाबॉलिज्म में क्या है। तो दोस्तों इस तरह है ना कि हमारे पास एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है फ्रक्टोज काइनेज। तो दोस्तों फ्रक्टोज काइनेज, जिस चीज़ में अगर काइनेज आ जाए तो इसका क्या फंक्शन होता है, मतलब इसमें जो है ना एक फास्फेट ऐड हुआ हो, तो ये फ्रक्टोज काइनेज क्या करता है, फ्रक्टोज को चेंज करता है फ्रक्टोज 1 फास्फेट में। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, बस आप यहाँ पर थोड़ा फोकस करिए, इंशाल्लाह बहुत इजी है। तो ये फ्रक्टोज 1 फास्फेट में चेंज होता है। तो इस पर एक और एंजाइम एक्ट करता है, इस एंजाइम का क्या नाम होता है। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था कि वहाँ पर फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है ना वो किस चीज़ में चेंज होता है, फ्रक्टोज 1 6 बिस फास्फेट में। फिर वो उससे आगे स्टेप ले जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फ्रक्टोज 1 फास्फेट जो है ना इस पर एक और एंजाइम एक्ट करता है, और इस एंजाइम का क्या नाम है। तो इस फ्रक्टोज काइनेज पर हमारे साथ एक और एंजाइम एक्ट करता है, इस एंजाइम का क्या नाम है। इस एंजाइम का नाम है दोस्तों, आपने ये बिल्कुल भी नहीं भूलना, अल्डोलेज बी एंजाइम। ये एंजाइम जो है ना जो हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में, वो अल्डोलेज ए था। और उसका क्या फंक्शन था, और इसका फंक्शन जो है ना ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट को प्रोड्यूस करना था, और दूसरी बात जो है ना डाइहाइड्रॉक्स एसीटोन फास्फेट को प्रोड्यूस करना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा सच कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अल्डोलेज बी का फंक्शन ये होता है कि ये ग्लाइसिर अल्डिहाइड जो है ना, ये यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ ग्लाइसिर अल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है, और दूसरी बात ये डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों बस आपने इस कंसेप्ट को थोड़ा याद रखना है। फिर हमारे पास एक और एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है ट्रांसकाइनेज एंजाइम, ट्राइकाइनेज एंजाइम। ये ट्राइकाइनेज एंजाइम जो है ना दोस्तों इसका क्या फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, ये जो है ना ग्लाइसिरल्डिहाइड जो है ना इसकी फास्फोराइजेशन करता है, और इसको किस चीज़ में बदल करता है, ग्लाइसिरहाइड 3 फास्फेट में। तो दोस्त अगर ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट आपके साथ प्रोड्यूस हो तो जाहिर सी बात है, अगर किसी बंदे में एनर्जी नहीं है तो ये क्या करेगा, ये इसको करेगा ग्लाइकोलाइसिस, मतलब इससे एटीपी प्रोड्यूस करेगा। अगर मतलब दोस्तों अगर किसी में जो है ना ग्लूकोज का लेवल कम हो तो फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ से करेगा ग्लूकोन्यूजिनेसिस। तो आपने ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि दोस्तों फ्रक्टोज चीज़ जो है ना हम भी ग्लूकोन्यूजिनेसिस भी करवा सकते हैं और ग्लाइकोलाइसिस भी करवा सकते हैं। एमसीक्यूज में इस तरह का आता है। दूसरी बात जो है ना दोस्तों कि फ्रक्टोज का एक और फंक्शन भी होता है कि ये हमारे साथ जो है ना लिपोजिनेसिस भी करता है। तो दोस्तों ये क्यों जो है ना लिपोजिनेसिस करता है, मतलब ये जो एसिटाइल को है, एसिटाइल को हम पढ़ेंगे पेट के मुताबिक, इसकी जो प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज़ करता है। तो दोस्तों आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि फ्रक्टोज जो है ना ये बहुत नुकसानदेह इंसान की सेहत के लिए। क्यों नुकसानदेह है, क्योंकि ये जो है ना लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो हम आगे पढ़ेंगे पेट मोबिलाइजेशन में। आगे हम पढ़ेंगे पेट मोबिलाइजेशन में इसकी जो लेवल है इसको हाई करता है। अगर इसके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की लेवल हाई हो जाए तो ये ब्लड में क्या फंक्शन है इसका, तो इसका फंक्शन ये है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर से जो है ना एक्स्ट्रा टिश्यू जो है इससे कोलेस्ट्रॉल लेता है और ब्लड की तरफ ले आता है। तो जाहिर सी बात है अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा 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 तो जाहिर सी बात है तो हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी, और पेशेंट जो है ना इसको में भी वो इससे इसकी डेट भी हो सकती है। और दूसरी बात दोस्तों बस आपने ये याद रखना है कि फ्रक्टोज जो है ना वो काफ़ी ईज़िली इसकी मोबिलाइजेशन जो है इसकी मेटाबॉलिज्म जो है ना वो ईज़िली होती है किस चीज़ के मुकाबले में, ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पर जो है ना फास्फोफ्रक्टोकाइनेज वाला स्टेप नहीं है। बस ये इस तरह का एमसीक्यू जहाँ से आता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आते हैं सार्बिटोल पाथवे। सार्बिटोल पाथवे का मतलब क्या है दोस्तों,
इसमें जो है ना हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज किस चीज़ में जो हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज चेंज होते हैं किसको, वो चेंज होते हैं फ्रक्टोज को। तो दोस्तों आपने इसको पाथवे को याद रखना है कि वो कौन सा पाथवे है जिसमें हम ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज को चेंज करते हैं, वो हमारे साथ सार्बिटोल पाथवे है, या ये हम बुक से करते हैं ताकि आप लोगों के ईजी हो जाए। ये पाथवे जो है ना दोस्तों इलियोर में नहीं होता, और ये पाथवे जो जाहिर सी बात है अगर ग्लूकोज का लेवल जो है ना अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर ग्लूकोज जो है ना वो क्या करेंगे वो फ्रक्टोज में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ भी है। तो दूसरी बात दोस्तों आते हैं एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है अल्डोलेज रिडक्टेज। ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को रिड्यूस करता है सार्बिटोल में, और किस चीज़ की मदद से, NADPH। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था NADPH हमारे साथ कहाँ से आता है, HMP शंट से। तो फिर ये क्या होता है, ये सार्बिटोल जो है ना इसकी ऑक्सीडाइज होता है फ्रक्टोज को, और फ्रक्टोज का अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो किस चीज़ की मदद से होता है, ये सार्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से होता है और NADH की मदद से होता है। तो दोस्तों अल्डोलेज रेक्टेज जो है ना वो लीवर में नहीं होता, लेकिन ये किस में वो चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाता है, ये लेंस में होता है, रेटिना में होता है, किडनी में होता है, प्लेसेंटा में होता है। तो इस तरह का रूल है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह है ना, अब सार्बिटोल पाथवे जो है ना हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक्स पेशेंट में, तो इसमें इसका क्या रोल है। पर जब हम कोई डायबिटिक्स पेशेंट हो, मतलब कोई प्रॉपर जो है ना वो अनकंट्रोलेबल हो, मतलब कोई वो न इंसुलिन लगा रहा हो ना वो जो प्रॉपर मेडिकेशन वो नहीं रहा, तो इसमें इसका क्या रोल है, तो इसमें पेशेंट जो है ना इसकी क्या कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है जो पेशेंट जो है ना वो डायबिटिक्स पेशेंट में क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमने जैसे बताया था कि जितना ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा उतनी ज़्यादा जो है ना वो फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगी। किस एंजाइम के तहत, जो हमने डिस्कस किया था अल्डोलेज रेट, यह हम उससे ही करते हैं। तो इस तरह है ना कि दोस्तों की हाई एक्टिविटी अल्डोलेज रेक्टेज होते हैं, और यहाँ पर जो है ना NADPH का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, तो ज़्यादातर ग्लूकोज जो है ना वो किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, सार्बिटोल में। जो हमारे साथ जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है सार्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज। इस सार्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का दोस्तों ये फंक्शन है, ये क्या करता है दोस्तों, ये इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे साथ जो सार्बिटोल है वो किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट करता है जाहिर सी बात है फ्रक्टोज में। तो दोस्तों इस तरह है ना कि डायबिटिक्स पेशेंट में सार्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज की जो एक्टिविटी होती है दोस्तों वो काफ़ी लो होती है। तो इस वजह से जो सार्बिटोल है ना वो सेल में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो दोस्तों आपने ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी, सार्बिटोल अगर सेल में एक्यूमुलेट हो जाए तो ये अस्माटिक है। तो ये क्या करता है, ये सराउंडिंग जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं इससे जो है ना वो वाटर की फ्लूइड की मतलब यहाँ पर फ्लूइड जो है ना यहाँ से डिपोजिशन के जरिए आते हैं। तो फिर यहाँ क्या होता है, स्विल जो है ना वो स्वेल अप होता है। तो जाहिर सी बात है इस एंजाइम को हमने कहाँ पर पढ़ा था, या ये रेटिना में हमारे साथ होता है, और दूसरा पेरिफेरल नर्व में होता है और किडनी में होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो शुगर का पेशेंट है उसके जो रेटिना है वो भी ख़राब हो सकती है, और जो न्यूरोपैथी है वो भी आ सकते हैं, न्यूरोपैथी भी आ सकती है, और किडनी भी जो है ना वो भी इसको किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये किस एंजाइम के तहत ये काम हो सकता है, सार्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज जो है ना इसकी एक्टिविटी लो होती है शुगर के पेशेंट में। तो इस वजह से जो सार्बिटोल है वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, और वो सराउंडिंग से जो है ना वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो स्विल की जो है स्विलअप हो जाता है। और जो है ना वो जिस टिश्यू को ये पिक करता है वो आपने ये रेटिना है, न्यूरॉन आते हैं, इसमें किडनी आते हैं। तो इस तरह का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये बस दोस्त ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि क्या करता है, कैटारेटिक करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करता है, न्यूरोपैथी पास काज करता है। ये किस वजह से, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सार्बिटोल।